यहाँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 14 सीरीज़ में अगर आप LLA फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो LLA मॉडल है, क्या वो हांगकांग तो नहीं है, क्या वो TRA मॉडल यानी दुबई वेरिएंट तो नहीं है, या फिर वो जापान वेरिएंट या रशिया वेरिएंट तो नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन होता है वो बेसिकली फैक्ट्री से यानी कंपनी से एप्पल से अनलॉक होता है। तो जेवी में क्या होता है, बेसिकली जेवी कहते हैं, आम मार्केट टर्म्स है जेवी, बेसिकली वो सिम लॉक होता है। बैटरी बूस्ट के बारे में लोग सवाल करते हैं, यार बैटरी बूस्ट से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। 3U टूल्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें और उसके थ्रू आप अपने आईफोन को कनेक्ट करें तो वो आपकी आईफोन की सारी जो है ना डायग्नोस्टिक कर देता है कि आईफोन में क्या क्या मसले। PTA अप्रूव जेवी हो सकता है, नहीं हो सकता, फैक्ट्री हो सकता नहीं, ये भी सवाल आ रहा होता है। जब आप अपने XR यानी कोई भी पुराने ओल्ड फ़ोन को जब आप कन्वर्ट करते हो किसमें 14 Pro Max या 13 Pro Max में, तो उसमें सिग्नल का इशू तो नहीं आ जाता। इसमें लोगों का सवाल भी ये भी आता है कि आप जब कन्वर्ट कर लेते हो तो क्या वाटर पैक हो जाता है फ़ोन? आप तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम इसमें, हम जल्दी से आपको PTA टेक्स्ट भी बता देंगे iPhone 5 सीरीज से लेके iPhone 14 Pro Max तक बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग यश टेक इन गेमिंग। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सवालात का जवाब देंगे आप लोगों को जो आप लोगों के आईफोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्यूरीज आ रही होती है कि यार जेवी फ़ोन में फैक्ट्री में फ़र्क क्या है, जेवी में अपडेट आती नहीं आती, इस तरह के जो भी आप लोगों के सवालात हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 14 सीरीज़ में कौन कौन से वेरिएंट आते हैं और उनका पता कैसे चलता है, मॉडल नंबर कौन सा होता है कि अगर आप हांगकांग बाय कर रहे हैं तो आपको कैसा पता चलेगा ये हांगकांग वेरिएंट है या LLA वेरिएंट है या जापान वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट आप बाय कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारे मॉडल 14 सीरीज़ के आपको बताएंगे मॉडल नंबर, और साथ साथ हम कवर करेंगे iPhone 5 सीरीज़ से लेके iPhone 14 Pro Max तक का PTA टैक्स करंटली क्या चल रहा है, जो कि आप लोगों की काफ़ी क्यूरी आ रही थी यार PTA टैक्स का भी बताएं। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूज़फुल वीडियो लगे, हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो हमें स्टार भी दीजिएगा ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो गाइस सबसे पहले हम करते हैं उस कॉमन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि यार फैक्ट्री में, जेवी में, सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है। तो पहले तो फ़र्क बताते हैं, फिर आप लोगों का एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह फैक्ट्री में अपडेट आ जाती है, जेवी में क्या अपडेट आती है नहीं, इसकी भी बात करेंगे। तो फैक्ट्री और सॉफ्टवेयर में या जेवी में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन होता है वो बेसिकली फैक्ट्री से यानी कंपनी से एप्पल से अनलॉक होता है। उसमें आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क में सिम चला सकते हैं, सिम डायरेक्टली उसमें आप लगा के सिम चल सकती है। अब वो नॉन PTA या PTA ये एक अलग क्वेश्चन है। लेट सपोज कि आपने कोई फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन लिया जो कि नॉन PTA में था, उसमें आपने सिम लगाई तो PTA आपको 2 महीने का टाइम दे रहा होता है, तो 2 महीने का आपको टाइम मिल जाता है फैक्ट्री अनलॉक में और डायरेक्ट सिम चल जाती है। लेकिन अगर आप वही सेम फ़ोन लेते हैं जेवी में, तो जेवी में क्या होता है, बेसिकली जेवी कहते हैं, आम मार्केट टर्म्स है जेवी, बेसिकली वो सिम लॉक होता है। तो उसमें सिम नहीं चलती, अगर सिम चलेगी तो जेवी के थ्रू चलेगी। इवन के नॉन PTA है, 2 महीने आपने सिम चलानी है तो आप जेवी चिप के थ्रू सिम चलाएंगे, अदरवाइज उसमें सिम नहीं चलेगी। तीसरा ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर अनलॉक, यानी वो जेवी फ़ोन सिम लॉक को अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉक करा लें तो उसमें डायरेक्ट सिम चलती है 2 महीने के लिए, अगर आप नॉन PTA ले रहे हैं। अगर आप PTA ले रहे हैं तो वो सीन फिर अलग है, उसमें हम अलग बात करते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉक कराएंगे तो डायरेक्ट सिम जेवी फ़ोन में चलेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग पाकिस्तान में इस वक्त फ़िलहाल बंद है। तो कुछ फ़ोन की अनलॉकिंग होती है लेकिन नॉर्मली फ़ोन की अनलॉकिंग बंद है। तो और एक और फ़र्क जो फैक्ट्री जेवी या सॉफ्टवेयर में आता है वो ये आता है कि फैक्ट्री फ़ोन आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, उसी में अगर आप जेवी लेते हैं या सिम लॉक लेते हैं जिसे हम कहते हैं या सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। लेट सपोज अगर हम बात करें 13 Pro Max अगर आप फैक्ट्री में लेना चाह रहे हैं 128 GB, अगर आपको फैक्ट्री अनलॉक 2,05,000 2,10,000 का मिल रहा है
तो वही फ़ोन आपको 128 GB में 170, 167, 69 इस प्राइस में आपको तकरीबन मिल रहा होता है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है फैक्ट्री और जेवी का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पीटीए का क्या ताल्लुक है इससे। भाई देखें, पीटीए जो है वो बेसिकली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो पाकिस्तान का इदारा है, वो क्या करता है कि आपके फ़ोन को पीटीए से ऑथोराइज करता है, वेरीफाइड करता है, जिससे क्या होता है कि आपको यानी टैक्स पे करते हैं आप एक, और आप फिर उसमें सिम चलाते रहते हैं। अब वो चाहे फैक्ट्री हो, चाहे जेवी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसका पीटीए से ताल्लुक नहीं है। लेट सपोज आपने जेवी फ़ोन लिया और उसमें सिम जेवी के थ्रू चलेगी और आपने पीटीए करा लिया, तो आप हमेशा जेवी के थ्रू ही चलाएंगे लेकिन सिम चलेगी। आपने फैक्ट्री ले लिया तो डायरेक्ट सिम चलेगी, डायरेक्ट उसमें लगेगी, कोई जेवी नहीं लगाना पड़ेगा, और पीटीए करा लिया तो चलती रहेगी सिम। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर लिया आपने, उसको सॉफ्टवेयर अनलॉक कराया हुआ है, अनटिल अनलेस आप उसको रीसेट नहीं करते फ़ोन को, तो वो सॉफ्टवेयर अनलॉक रहेगा, वो फिर जेवी पे चला जाता है जब आप उसको रीसेट करते हैं, उसमें डायरेक्ट सिम चलती है। अगर आपने पीटीए अप्रूव करा लिया तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जहाँ तक बात है रीसेल की, कि फैक्ट्री की रीसेल क्या होती है, कुछ लोग समझते हैं यार जेवी फ़ोन ले रहे हैं तो रीसेल तो उसकी ख़राब हो जाएगी। तो भाई फैक्ट्री की प्राइसिंग में जाएगा, जाहिर सी आपने महंगा खरीदा है तो वो फैक्ट्री की प्राइसिंग रीसेल होगा। जब आप सस्ता फ़ोन लेते हैं जेवी 30, 40, 50, 35 हज़ार रुपये का आप फैक्ट्री के मुकाबले में सस्ता कोई फ़ोन ले रहे होते हैं जेवी में, तो जाहिर सी बात है वो जेवी की प्राइसिंग में ही सेल होगा। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जेवी, फैक्ट्री और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों को आता है कि यार फैक्ट्री अनलॉक जैसे कि एक नॉर्मल आईफोन होता है जिसमें आप सिम लगाते हैं, डायरेक्ट चलती है, उसमें अपडेट भी आती है, सब कुछ आता है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो सब चल जाता है। तो क्या जेवी अगर हम लेंगे तो उसमें क्या मसला आएगा? तो जेवी का सिर्फ मसला जो मैं आपको बताऊँगा वो ये आता है कि सिम, जेवी का ताल्लुक है सिम से, यानी सिम आपकी नहीं चलेगी अनटिल अनलेस आप उसमें जेवी चिप ना लगा लें। यानी जो आप सिम लोग लेते हैं फ़ोन, समझ लें उसमें सिर्फ सिम नहीं चलेगी, वो अपडेट करेगा, सारे काम वो करेगा जो आपके आईफोन करता है। आपका जो है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, गेमिंग, वीडियो सब काम करेगा। ठीक है, सिर्फ सिम नहीं चलेगी। आपने समझ लिया उसमें सिम नहीं चला रहे, हॉटस्पॉट के थ्रू या वाईफाई के थ्रू से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जेवी चिप लगा लेते हैं तो सिम भी समझ ले चल जाएगी। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है फैक्ट्री या जेवी से कि उसमें अपडेट आती है या नहीं आती। एक तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। आगे चलते हैं हम बैटरी बूस्ट के बारे में। लोग सवाल करते हैं यार बैटरी बूस्ट से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। देखो, बैटरी बूस्ट ये होती है कि आपका फ़ोन, नुकसान क्या होता है पहले तो मैं बता दूँ। एक फ़ोन है लेट्स बैटरी बूस्ट जो होते हैं नॉर्मली पुराने 7+ है, काफ़ी साल पुराना फ़ोन है। अब उसमें अगर 100% बैटरी आपको मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो बूस्ट की हुई है बैटरी। अगर आपको बैटरी हेल्थ कम मिल रही है, 80, 70 मिल रही है, तो इसका मतलब ओरिजिनल है। 70, लेट सपोज 77 बैटरी हेल्थ है, आपने उसको बूस्ट करा, वो 80+ पे चली गई। अब वो आपको परसेंटेज बढ़ाएगा। बूस्ट जो है बेसिकली परसेंटेज बढ़ाएगा, बैटरी हेल्थ को नहीं बढ़ाएगा, वो हेल्थ वही रहेगी। सिर्फ आपको एक दिखने में ऐसा लगेगा कि यार 80%, 85, 87% हो गई बैटरी। बूस्ट कराने से ये होता है, एक दिल की तसल्ली हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी वही रहती है। तो मशवरा ये है कि जब भी आप कोई फ़ोन लें, चाहे आप बैटरी सर्विस पे ले लें या उस पर पुराना फ़ोन ले रहे हैं, तो उसको बूस्ट नहीं कराएं, उसको उसी हालत में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और बैटरी बूस्ट कराने के लिए फ़ोन खुलता है, जब आप किसी को देते हैं बैटरी बूस्ट कराने के लिए तो फ़ोन आपका खुल जाता है, वाटर पैक नहीं रहता। ठीक है, तो ये बैटरी बूस्ट का मैंने आपको बता दिया। नुकसान फ़ायदा क्या है कि बस दिल की तसल्ली हो जाती है। अच्छा, 3U टूल्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें और उसके थ्रू आप अपने आईफोन को कनेक्ट करें तो वो आपकी आईफोन की सारी जो है ना डायग्नोस्टिक कर देता है कि आईफोन में क्या क्या मसले हैं, कोई पैनल चेंज तो नहीं, ये सारी चीज़ें तकरीबन 90% आपके फ़ोन का सारा डायग्नोस्ट कर देगा कि इसमें पैनल चेंज होगा तो बता देगा, बैटरी चेंज है, रिप्लेस है, कोई कैमरा एरर है, कुछ भी है वो आपको बता देगा। उससे ये पता चल जाता है कि जब आपने कोई नया फ़ोन लिया और अगर आपको दुकानदार कहता है कि यार ये फ़ोन बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ आपने 3U टूल्स पे लगा के देखा तो वो जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा। ठीक है गाइस। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए थे जो आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन आपको रह गया तो आपको पता है हम हर कुछ टाइम बाद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका जो मैं इसमें कंप्लीट नहीं कर सकूँ, आपको जवाब नहीं दे सकूँ, तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पीटीए अप्रूव जेवी हो सकता है नहीं हो सकता, फैक्ट्री हो सकता नहीं, ये भी सवाल आ रहा होता है। तो ये मैंने
पहले ही आपको बता दिया कि देखें पीटीए का ताल्लुक फैक्ट्री या जेवी से नहीं है। एक आईफोन है, लेट सपोज 8 प्लस है, 8 प्लस का जो टैक्स है वो तकरीबन 75,000 रुपीज़ टैक्स है। अब वो आपका जेवी है 8 प्लस या फैक्ट्री है, पीटीए आपसे वही टैक्स लेगा। ठीक है, पीटीए का आप टैक्स, अगर आप पीटीए अप्रूव कराएंगे तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। जेवी फैक्ट्री उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ आपने देखा होगा, हमने वीडियोस बनाई थी कन्वर्ट आईफोन वाली के, जैसे आप अपने XR को कन्वर्ट करा के आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो, 14 प्रो बनाना चाहते हैं, तो वो जिससे क्या होगा, आपका फ़ोन लुक लाइक 14 प्रो हो जाएगा। यानी आपका एक्चुअल आईफोन जो XR है या X है, XS मैक्स है, उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो लुक लाइक 14 प्रो हो जाता है। ये वीडियोस हम अपने चैनल पे बहुत पहले दे चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम अपने फ़ोन को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सिग्नल का इशू तो नहीं आ जाता। कुछ लोगों को ये रहता है कि यार हमने पूरी हाउसिंग वगैरह सब चेंज होती है, आपका फ़ोन निकल के उस हाउसिंग में फिट होता है, तो उससे कहीं ये नुकसान ना हो जाए कि सिग्नल का मसला आ जाए। तो इसका जवाब मैंने लिया था रज़ाक भाई से, जिनकी वीडियो हम बनाते सवाल थे। तो रज़ाक भाई ने मुझे बताया कि भाई सिग्नल का कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो सिग्नल इशू इसमें नहीं आता जैसे कि रज़ाक भाई ने मुझे बताया, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, उस दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लोगों का सवाल भी ये भी आता है कि आप जब कन्वर्ट कर लेते हो तो क्या वाटर पैक हो जाता है फ़ोन आपका। तो जब आप अपने XR यानी कोई भी पुराने ओल्ड फ़ोन को जब आप कन्वर्ट करते हो किसमें, 14 प्रो मैक्स या 13 प्रो मैक्स में, उसकी हाउसिंग में डालते हो, तो वाटर प्रूफ का उसमें एक थोड़ा सा मसला रहता है। वाटर प्रूफ वो नहीं होता, फ़िलहाल उसका सोल्यूशन नहीं आया कि वो वाटर प्रूफ भी किया जा सके, तो वाटर प्रूफ नहीं होता। और ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन से ऐसे फ़ोन हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अक्सर लोग जो है वो बोलते हैं यार मेरा 7 प्लस जो कन्वर्ट हो सकता है 14 प्रो मैक्स में, तो नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूँ X सीरीज़ से लेके X हो गया, XR हो गया, XS मैक्स हो गया, XS हो गया, इससे लेके ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 13 प्रो, 12 प्रो, 14 प्रो मैक्स में। X से नीचे के फ़ोन 8 प्लस वगैरह को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, 8 प्लस और 7 प्लस में कुछ नई हाउसिंग मार्केट में है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस हाउसिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो आप लोग पूछ रहे थे अक्सर, जो मैंने यहाँ पे कवर किए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 14 सीरीज़ चूँकि अभी रिसेंटली आई है, पुराने फ़ोन के आप लोगों को, अक्सर लोगों को जो आईफोन यूज़र हैं उनको पता होगा कि ये मॉडल है तो इसका मतलब ये LL है। तो लेकिन जो 14 सीरीज़ है उनका बहुत सौ को नहीं पता होगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 14 सीरीज़ में अगर आप LLA फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो LLA मॉडल है, क्या वो हांगकॉन्ग तो नहीं है, क्या वो TRA मॉडल यानी दुबई वेरिएंट तो नहीं है, या फिर वो जापान वेरिएंट या रशिया वेरिएंट तो नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसे अगर हम 14 की बात करें तो अगर आप TRA मॉडल लेना चाह रहे हैं, अच्छा मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि इन मॉडल्स में फ़र्क क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 14 अगर आप आईफोन 14 ले रहे हैं तो TRA का जो मॉडल नंबर होना चाहिए वो A2882। ये TRA अगर आप दुबई वेरिएंट लेना चाह रहे हैं, साउथ अफ्रीका दुबई ये वाला वेरिएंट लेना चाह रहे हैं तो A2882 होगा। इसी तरह अगर आप LLA लेना चाह रहे हैं तो A2649 होगा। इसी तरह आप अगर हांगकॉन्ग में लेना चाह रहे हैं 14 तो A2884 होगा, और अगर आप जापान में लेना चाह रहे हैं तो A2883 होगा। तो इसी तरह पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, जिसमें 14 प्लस को अगर आप देखें तो उनके मॉडल भी लिखे हुए हैं कि कौन से वेरिएंट में कौन सा मॉडल जो है वो आपका मॉडल नंबर हो सकता है। तो आप इनमें से कोई भी परचेज करना चाहते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसानी हो। कल को अगर आप कोई बोलता है यार मुझे हांगकॉन्ग वेरिएंट चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा आप किससे बाय कर रहे हो। उस मॉडल में यानी सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, अबाउट में जाके वहाँ मॉडल नंबर आ रहा होता है, उसमें चेक कर सकते हैं कि यह वाकई हांगकॉन्ग है या LLA है, जो भी आप लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। पूरा मैंने चार्ट जो है वो अपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो अपने पास, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई फ़ोन बाय करना चाह रहे हो 14 सीरीज़ का, तो आपको पता होगा कि कौन सा मॉडल नंबर है। अगर मैं सब बताने लगूंगा वीडियो फजूल में लंबी होगी। तो ये मैंने आपको कुछ मॉडल्स बता दिए। अब हम बात करते हैं कि TRA मॉडल यानी दुबई वेरिएंट, UAE वेरिएंट जो है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सिम उसमें कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बता दूं। TRA
होता है दुबई वाला, जो साउथ अफ्रीका वाली साइड जितना रीजन का जो वेरिएंट होता है वो TRA कहलाता है। उसमें एक ई सिम, एक फिजिकल सिम चलती है। अगर आपको एक फिजिकल सिम चलानी है और एक ई सिम रखनी है तो आप ये मॉडल पे जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ई सिम चलानी है तो LLA जो वेरिएंट है इस दफ़ा आईफोन ने जो निकाला है 14 सीरीज़ में, उसमें सिर्फ ई सीरीज़ चलती है, फिजिकल सिम का ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया LLA वेरिएंट से। तो अगर आप LLA ले रहे हो और आपको ये बात नहीं पता तो ये मैंने आपको बता दी कि LLA वेरिएंट में सिर्फ ई सिम चलेगी, जो कि पाकिस्तान में जोंग, यूफोन और जैस, ये 3 कंपनी आपको दे रही हैं ई सिम की फैसिलिटी। तो आप ई सिम कन्फिगर करा सकते हैं, 2 ई सिम कन्फिगर हो जाती है LLA में। इसी तरह अगर हम बात करें हांगकॉन्ग वाला जो वेरिएंट है, उसमें बेसिकली 2 फिजिकल सिम लगा सकते हो। ई सिम का ऑप्शन नहीं होता, 2 फिजिकली सिम आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों फिजिकल सिम वाला चाहिए तो आप फिर हांगकॉन्ग वेरिएंट की तरफ जाएंगे। और अगर आपको जापान वेरिएंट में जाना है तो जापान में भी और TRA में ज़्यादा फ़र्क नहीं, सेम ही है ऑप्शन कि उसमें आपको ई सिम और फिजिकल सिम का 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ई सिम और एक फिजिकल सिम लग जाती है। तो ये चीज़ भी हमारी कवर हो गई यहाँ पे। अब हम चलते हैं PTA टैक्सेस की तरफ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, इसमें हम जल्दी से आपको PTA टैक्स भी बता देंगे। तो वो लोग जो वेट कर रहे थे कि PTA टैक्स हम आईफोन 5 सीरीज़ से लेके आईफोन 14 प्रो मैक्स तक बताएंगे, तो उन लोगों के लिए भाई आ गए हम PTA टैक्स की तरफ। और कोई क्वेश्चन आपका रह गया तो आप कमेंट में करेंगे तो उसको कवर करेंगे हम। तो PTA टैक्स में सबसे पहले हम चलते हैं 5 सीरीज़, जिसमें 5S, 5C, जितनी भी 5 सीरीज़ हैं वो सब आती हैं। इसमें अगर आप इसको पासपोर्ट पे, अपने पासपोर्ट पे अप्रूव करवाएंगे PTA के थ्रू, तो 3400 रुपये, 3400 रुपये का टैक्स है 5 सीरीज़ पे। अगर आप ID कार्ड पे इसको अप्रूव करवाएंगे तो 4550, ठीक है, यानी तकरीबन 4500 रुपये का टैक्स आपको पे करना पड़ता है 5 सीरीज़ में। इसी तरह 6S की जो सीरीज़ है, अगर आप उसकी बात करें तो पहले 6 की बात कर लेते हैं। जो 6 सीरीज़ है, जिसमें 6 जो है उसमें क्या होता है कि आपको तकरीबन 9700 का, यानी तकरीबन समझ लें 10,000 रुपये का टैक्स होता है। 9780 आपको पासपोर्ट पे पड़ता है, और अगर आप NIC पे अप्रूव करवा रहे हैं तो 11,561, यानी तकरीबन 11,500 रुपये टैक्स आपका शनाख्ती कार्ड पे लगता है। 6 का टैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह 6+ पे अगर आप चले जाते हो तो इसी तरह 9,880 रुपये पासपोर्ट पे 6+ का, और 11,781 यानी तकरीबन 12,000 के करीब आपको पड़ता है NIC पे PTA टैक्स, जो कि 6+ की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह 6S सीरीज़ जो कि उससे ऊपर की, अगर हम उस पर जाएँ तो 6S सीरीज़ का जो आपको टैक्स पड़ता है वो पड़ता है 6S 21,849 रुपये आपको पड़ता है पासपोर्ट पे, और 25,761 रुपये आपको NIC पे PTA टैक्स पड़ सकता है 6S का। और 6S+ की बात करें तो 22,060 रुपये के करीब आपको पड़ता है PTA टैक्स पासपोर्ट पे 6S+ का। और अगर आप 6S+ को अप्रूव करा रहे हैं NIC पे तो आपको 25,991 यानी तकरीबन 26,000 रुपये का आपको PTA का टैक्स पड़ जाता है। इसी तरह अगर हम 7 सीरीज़ की बात करें तो 7 सीरीज़ का जो टैक्स है, यानी अगर आप नॉन PTA 7 लेते हैं या बाहर से आते हैं आप और 7 लेके आ जाते हैं और यहाँ PTA अप्रूव करवाते हैं, तो 52,000 का जो है वो आपको पासपोर्ट पे पड़ेगा 7, और 67,000 का आपको पड़ेगा किस पे, NIC पे। तो आप देख लें मार्केट में अगर आपको 45 का PTA अप्रूव 7+ मिल रहा होता है ना, तो यहाँ 7 का टैक्स जो है खाली 52,000 है पासपोर्ट पे, और NIC पे 67,000 है। और 7+ की अगर मैं बात करूँ तो 52,000 सेम जो है वो पासपोर्ट पे है, लेकिन 70,000 जो है वो NIC पे 7+ का, 70,000 रुपये PTA टैक्स है सिर्फ, ठीक है, 7+ का। और लोग यहाँ पे 44, 45 का, 46 का बेचते हैं तो लोग बोलते हैं महंगा है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक्चुअल भाई टैक्स है। अच्छा, उसके बाद 8 की बात करें, 8 सीरीज़ की, तो 52,800 जो है आपको पड़ता है पासपोर्ट पे, और 70,700 आपको पड़ता है NIC पे 8 का टैक्स। और 8+ की अगर हम बात करें तो 75,000 8+ का टैक्स है पासपोर्ट पे, और 82,000 जो है वो NIC पे 8+ का टैक्स है। और अगर हम SE 2020 की बात करें तो उनका भी अराउंड यही टैक्स बनता है। और अगर हम बात करें X सीरीज़, जिसमें X, XS Max, XR, XS, ये जितने भी X सीरीज़ के फ़ोन आ जाते हैं उन सब का टैक्स जो है वो 67,500 रुपीज़ जो है वो आपको पड़ता है
पासपोर्ट पे, और 87,000 का टैक्स पड़ता है आपको NIC पे अगर आप अप्रूव करवाते हैं। इसी तरह हम अगर 11 सीरीज़ की बात करें तो 11 सीरीज़, अच्छा यहाँ पे मैं आपको इजी कर देता हूँ, 11 सीरीज़, 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ इनके टैक्स सेम है, ठीक है। तो 11 सीरीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स या 12 प्रो, 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स जितने भी हैं, 13, 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, इन सब का टैक्स जो है ना वो सेम है, जो कि पासपोर्ट पे 1,08,000 रुपये का है और NIC पे 1,32,000 रुपये है। किसका भाई? 12, 11 और 13 सीरीज़ का। 14 सीरीज़ की बात करें तो 1,16,000 रुपये आपका पासपोर्ट पे टैक्स बनता है, और अगर आप NIC पे करवाते हैं तो 1,40,000 रुपये PTA टैक्स है, चाहे 14 है, 14 प्लस है, 14 प्रो है, 14 प्रो मैक्स, कोई सा भी मॉडल है। तो ये गाइस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी PTA की, जो कि ऑलमोस्ट एक्चुअल है, एस्टिमेटेड टू 100% एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क अगर मिलेगा, जो कि मिल गया तो, वरना तकरीबन यही प्राइसिंग होने वाली है PTA टैक्स की। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी आईफोन से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन रह गए, बहुत सारे हम क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं अब भी तो कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम फिर वीडियो बनाएंगे और उसको कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें स्टार ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, लाइक से रीच बढ़ती है। तो इससे ये होगा कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, गैदर करी मैंने इन्फॉर्मेशन और आपको दी, तो मैंने मेहनत की, इसका जो है मुझे थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।